उज्जैन में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए। ये मामला काफ़ी पुराना है, पहले भी इस प्रकार के विवाद हो चुके हैं। आज वापस से प्रॉपर्टी पे कब्जे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हुए और आज थाने पर आकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। थाना प्रभारी से जब हमने बात जानने की कोशिश करी, थाना प्रभारी का कहना है कि ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ही इस पर आगे कार्रवाई का निर्देश देगा। आप देख रहे हैं उज्जैन से पब्लिक लाइव के लिए नीलेश मालविया की रिपोर्ट। जी सर, आप माधवनगर थाने पर उपस्थित हुए, क्या है कारण? मैं आभास शर्मा। हमारा एक संपत्ति विवाद है जो कि यहाँ अतिरिक्त जिला जज उज्जैन में लगा हुआ है। इसमें पक्षकार चिंतामणि मालवीय जी भी हैं, है ना। इनके द्वारा एक न्यायपालिका के आदेश की अवमानना की गई है। न्यायपालिका का आदेश ये है कि उस प्रॉपर्टी पे न तो किसी तरह का हस्तांतरण हो सकता है, न उस पर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी चिंतामणि मालवीय जी ने वो उस भवन के एक हिस्से की एक दुकान को बेच दिया गया है, जो कि न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना के अंतर्गत आता है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें पक्षकार मैं भी हूँ और उस पर यथास्थिति सबको बनाए रखने का हक है, इसलिए इसकी सूचना आज हमने यहाँ दी है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो थाना प्रभारी है इनको पूरा बता दिया गया है और न्यायपालिका के आदेश की कॉपी भी उनको दी जा चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा अभी क्या आश्वासन दिया गया, कुछ कार्रवाई हुई है या? थाना प्रभारी जी द्वारा मेरे साथ कोई अभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई उन्होंने ऐसा आदेश दिया। आगे इस प्रकार की स्थिति आगे बनती है तो आप क्या करते हैं? कोई अप्रिय घटना हम लोगों के साथ घटती है तो थाना प्रभारी और उज्जैन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसका, क्योंकि हम इसके बार बार लगातार सूचना देते आए हैं तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते कि वो चिंतामणि मालवीय जी अपना सुख का फ़ायदा उठाते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर आभास शर्मा। सवाल पूछो। जी सर, ये जो मल्टी का अभी शटर निकाला गया है, कोर्ट की यथास्थिति रखने का इसका मामला चल रहा है, किया गया है, उसके बावजूद भी शटर निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? आदरणीय बात ये है कि ये मल्टी शुरुआत में जो है आभास जी जो है उनके पिताजी जो थे, उनका नाम शर्मा जी था। क्या नाम था शर्मा जी का नाम? नहीं, शर्मा जी, जो अमय शर्मा जी, ये दोनों भाई थे, आभास शर्मा और इसके जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ये जो मल्टी है अग्रवाल जी को बेची थी, और आभा अग्रवाल जी को। और आभा अग्रवाल जी को जब रजिस्ट्री की थी तो उसमें ये दोनों भाई आभास और इनका आशय, इन दोनों के सिग्नेचर भी उस रजिस्ट्री में है, साथ ही इनके पिताजी के सिग्नेचर उस रजिस्ट्री में है। उसके बाद इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया। इन लोगों ने क्या किया, जब आभा अग्रवाल ने प्रोफेसर चिंतामणि जी मालवीय को ये मल्टी बेच दी तो इन लोगों ने चक्रव्यूह बना के इनकी भुआ से केस लगवाया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। मीनाक्षी जी इनकी भुआ है, लेकिन इनकी भुआ से जो केस लगवाया, लेकिन इनके जो दादाजी हैं ब्रह्मा लाल जी कुछ इनके दादाजी हैं आवास के, और इनके उन्होंने पहले ही वसीयत में लिख दिया था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर मीनाक्षी जी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अगर मीनाक्षी नौकरी में नहीं रहेगी या मीनाक्षी की अतिरिक्त कमाई नहीं होगी तो इस मल्टी के अंदर उनका हिस्सा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मीनाक्षी जी इनकी जो भुआ लगती है, इनने बेच भी दी तीसरे को, और इनकी भुआ से केस भी बेचारे के ऊपर लगवा दिया। इस प्रकार की 400 केस इन लोगों ने की है। और जो ब्रह्मानंद जी है उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि भैया अगर ये सक्षम होगी तो ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं। तो बुआ जी पहले प्रोफेसर हैं, उनके बच्चे भी अच्छी खासी नौकरी के अंदर हैं और सब सक्षम हैं। तो आज ये लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर हुड़दंग करी इन लोगों ने, वहाँ पे कि कौन शटर तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब तुमने केस लगा ही नहीं रखा है, तुम्हारी बुआ जी ने लगा रखा है, तो तुम्हारी बुआ जी आए और तुम्हारी बुआ जी ने तो तुम्हारे ऊपर केस लगवा रखा है। मतलब इन्होंने इनके खुद के ऊपर इनकी बुआ से केस लगवाया। जैसे कि मेरी ज़मीन है, मैंने बेच दी, तो मेरे बच्चों ने क्या करा कि मेरी बहन से केस लगवा दिया कि पापा ने ये बेच दी प्रॉपर्टी, एक काम करो बुआ जी आप लगा दो केस, तो अपने को कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये दबाव और इस प्रकार के सर, लेकिन अभी मल्टी विवादों में घिरी हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ पर लेके आए हैं, पिछले साल का है स्टेज। जब हमने मल्टी उसके पहले ही खरीद ली थी, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं बनता है।
हमारे पास में किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं आया है, हमारे प्रकार किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर कोर्ट का नोटिस हमारे पास आता, अभी हम इस प्रकरण के अंदर पार्टी नहीं है, पार्टी केस इनका चल रहा है, आभा अग्रवाल जी का चल रहा है और इनके आवास और विभाग के पिताजी का चल रहा है और मीनाक्षी जी का चल रहा है। हम इस प्रकरण के अंदर कहीं भी पार्टी नहीं है। जबरदस्ती ये लोग हमको पार्टी बना रहे हैं तो बनाओ, हम कोर्ट में जवाब देंगे उस बात का। लेकिन पूर्णतया अभी हमारी उस मल्टी के अंदर एक दुकान पे भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस कब्जे का केस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। इन्होंने पेंटिंग की एक दुकान वहाँ पर ले रखी है। तो पूरी तरफ से ये 420 करके षड्यंत्र करके पूरे मामले को चल रहा है। कोर्ट के अंदर भी भुआ जी से प्रकरण डलवा के भुआ से प्रकरण लगवाया इनके खिलाफ, और जो इनने बेच दी जिस अग्रवाल जी को उस मल्टी के अंदर भी एक दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो पूरी मल्टी के ऊपर भी किराएदार छोड़ दिए। तो बेईमानी और 420 तो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम? चंद्र सिंह चौहान, ये प्रतिनिधि। जी सर, ये पुरानी सब्जी मंडी सिटी सेंटर मॉल है, यहाँ पर इसके लेके विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? एक मल्टी है, इसमें मकान के आधिपत्य और मल्टी के आधिपत्य के लेकर विवाद चल रहा था। इसमें एक पक्ष है जिसके द्वारा बताया गया है कि इसमें न्यायालय में यथास्थिति है, वो दूसरे पक्ष द्वारा बताया गया है कि न्यायालय द्वारा यथास्थिति के पूर्व भी हमारे द्वारा किराए का अनुबंध कर लिया गया था, तो उसमें जो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें दोनों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं और इसमें जो भी जांच है की जाएगी। हाँ सर, कोर्ट द्वारा यथास्थिति का जब दे रखा है, हाँ, इसमें कोर्ट का है तो कोर्ट के कंटेंट का भी विषय बनता है। और इसमें जो मेन फरियादी है, ये जो दोनों अभी शिकायतकर्ता आए हैं, ये एक ही पक्ष के हैं, प्रतिवादी गण है, और वादी पक्ष है वो महिला है। तो यदि वो आके भी इसमें कंप्लेन करेगी तो इसमें भी कोर्ट ऑफ कंटेक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके थाने के सब इंस्पेक्टर ने बोला था कि ये काम हमारा नहीं है, हमसे नहीं हो सकता है, आप कोर्ट जाइए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था और लड़ाई झगड़ा रोकना हमारा काम है, बट किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णय करना पुलिस का काम नहीं है। तो जो कोर्ट निर्णय करेगी उसको। जो कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो उसमें अगर स्थिति अलग निर्मित होती है तो उसमें पुलिस का क्या? ये सिविल प्रकृति का मामला है। यदि इसमें यथास्थिति को खंडित किया जाता है तो कोर्ट इसमें अवमानना का नोटिस जारी करके और अग्रिम का कॉल किया था। सर अभी आपके द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है इसमें? इसमें हम दोनों के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और जो भी दोनों पक्ष को समझाइश दी गई है कि इसमें जब तक कोर्ट द्वारा फाइनल निर्णय नहीं किया जाता है या वादी पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, आपस में शांति व्यवस्था बनाए।